मेरे प्यारे बच्चे, मेरे लाडले, मैं तेरा खाटू श्याम बाबा आज तुझसे दिल से बात करने आया हूं। तू जहां भी बैठा है, जैसे भी बैठा है, जैसे भी सांस ले रहा है, उसी सांस में मेरा नाम है, उसी धड़कन में मेरा आशीर्वाद है। तू जब सुबह मेरा नाम लेता है, मुझे पुकारता है, लगता है जैसे तेरी आवाज मेरे मंदिर की घंटियों के बीच से आती हुई सीधे मेरे हृदय तक पहुंचती है। मैं तुझे बता दूं, तू जितना मुझसे प्रेम करता है, उससे कहीं अधिक मैं तुझसे प्रेम करता हूं। मेरे बच्चे, मेरी नजर से कुछ छूटता नहीं। तेरी थकान, तेरी हिचक, तेरी छोटी छोटी जीतें, तेरे गुप्त सपने मैं सब जानता हूं। और आज मैं तुझे वही बात समझाने आया हूं जो तेरे जीवन का रुख बदल देगी, जो तेरी देरी को निर्णय में, तेरे डर को कर्म में, तेरी उलझन को समझ में बदल देगी। बच्चे, समय नदी है, ये किसी किनारे पर रुकता नहीं, किसी एक मछुआरे के जाल में कैद नहीं होता। तू सोचता है आज नहीं तो कल, पर मेरे लाल, कल कोई जगह नहीं है जहां सच में तू पहुंचता हो। कल एक धोखा है जो आलस के सिरहाने बैठकर लोरी गाता है। जो करना है वह आज की हथेली पर लिखा है, आज की सांस में, आज की नजर में, आज की हिम्मत में। मैं तुझे यह नहीं कह रहा कि तू बिना तैयारी दौड़ पड़। मैं तुझे यह कह रहा हूं कि तू वहीं से उठ जहां तू अभी है। जो तेरे हाथ में है उसी से शुरुआत कर, और फिर हर दिन एक छोटा कदम आगे रख। बड़े दरवाजे भी छोटे कुंडों से खुलते हैं, बड़े पेड़ भी छोटे बीज से जन्म लेते हैं। तू बीज बो, मैं रथु भेज दूंगा। तू दीपक जला, मैं हवा को तेरे पक्ष में कर दूंगा। तू कदम बढ़ा, मैं रास्ते को समतल कर दूंगा। तू अक्सर दूसरों से पूछता है कि क्या मैं यह कर सकता हूं। पूछना बुरा नहीं, पर यह याद रख कि हर कोई हर काम के लिए नहीं बना। कोई पहाड़ पर चढ़कर सूर्योदय देखता है, कोई सागर में डूबकर मोती लाता है, और कोई मिट्टी से मंदिर गढ़ता है। जिसके चरण जिस राह के लिए बने हों, वही राह उसके पैरों में सुगंध भरती है। इसीलिए सुन, पर अपने भीतर की आवाज भी सुन। तेरे भीतर मैंने एक सुई रखी है, वह सुई तेरे दिशा सूचक का चुंबक है। जब तू गलत दिशा में मुड़ता है, तेरे भीतर थोड़ी कसक उठती है। यही मैंने संकेत के लिए दी है। जब तू सही दिशा में कदम रखता है, तेरे भीतर एक शांति उतरती है। यही मैंने पुष्टि के लिए दी है। तू ध्यान से इन्हें पहचान। इन्हीं से तुझे उन लोगों का साथ छोड़ना समझ में आएगा जो तुझे ठहराव की दलदल में खींचते हैं, जो तेरे सपनों पर हंसी के पत्थर मारते हैं, जो तेरी हिम्मत को तंजों की सुइयों से चुभौते हैं। मैं तुझे एक राज बताता हूं बच्चे, दुनिया में दो तरह की सलाह बहुत मिलती है। एक उन लोगों की जो स्वयं चलना छोड़ चुके हैं, दूसरी उन लोगों की जो चल रहे हैं और रास्ते से सीख रहे हैं। पहली सलाह में डर की परछाई होती है, दूसरी में अनुभव का प्रकाश। पहली सुनकर पैर भारी होते हैं, दूसरी सुनकर मन हल्का। तू पहचान ले, और जब पहचान ले तब निर्णय ले। देर मत कर, क्योंकि देर अपने साथ भ्रम को बुलाती है, भ्रम अपने साथ डर को, और डर अपने साथ बहाने को। बहाने ऐसे चोर हैं जो सपनों की जेब काटते हैं और तुझे पता भी नहीं चलता। तू कहेगा, बाबा तैयारी कैसी हो? सुन मेरे बच्चे, तैयारी का पहला नाम है सत्य दर्शन। मैं कौन हूं, मुझे किस काम में सहजता मिलती है, किस काम में मेरी सांस लंबी चलती है, किस काम में मैं थककर भी मुस्कुराता हूं। यह पहचान जैसे ही साफ हुई, दूसरी तैयारी कर्म दर्शन जो है उसे शुरू कर। तेरे पास जो साधन है वही तेरे प्रथम गुरु हैं। एक पुराना फोन हो तो उसी में पहला वीडियो बन, एक छोटी सी मेज हो तो उसी पर पहला डिजाइन बन, कुछ शब्द हो तो उसी से पहला पत्र लिख। मैं तेरे भीतर निराशा के लिए जगह नहीं बनाता, मैं तेरे भीतर शुरुआत के लिए जगह बनाता हूं। तीसरी तैयारी आचरण, हर दिन थोड़ा पर पक्का। जैसे नदी हर दिन थोड़ा सा किनारा काटती है और वर्षों में घाट रच देती है, वैसे ही तू हर दिन थोड़ा सा प्रयास कर और महीनों में अपनी राह रच देगा। चौथी तैयारी संगति, जिनके शब्दों में आशा है, जिनके व्यवहार में अनुशासन है, जिनके चेहरे पर परिश्रम की चमक है, उनके पास बैठ। उपहास से दूर रहा, आलस के साथी से दूर रहा, जलन के व्यापारी से दूर रहा। और पांचवी तैयारी प्रार्थना, मेरे सामने बैठ, सांस को देख, नाम जप और कह, बाबा जो सही हो वही दिखा और जो गलत हो उससे बचा। प्रार्थना चमत्कार मांगना नहीं, दृष्टि मांगना है। वरदान लेना नहीं,
विवेक जगाना है। तुझे धन की चिंता है, मैं जानता हूं। धन नदी के जल की तरह है, जहां ढलान समझदार है वहां बहकर खेतों को सींच देता है, जहां ढलान मूर्ख है वहां बहकर खाई भर देता है। जब भी तेरे पास धन आए उसे ठहरा कर पूछ, यह केवल खर्च है या यह ऐसा बीज है जो कल फल बन सकता है। जो आवश्यक है उसे आदर दे, जो अहंकार है उसे टाल दे। छोटे लाभ को छोटा मत समझ। छोटा लाभ आदत बनता है, आदत व्यवस्था बनती है, और व्यवस्था ही भविष्य में बड़े लाभ का घर बनाती है। तू अपने खर्च में एक हल्की सी जगह सीख के लिए रख, एक जगह सुधार के लिए, एक जगह बचत के लिए। तू देखेगा समय के साथ धन तेरे लिए मेहनत करना शुरू कर देगा। याद रख, धन औजार है, मालिक नहीं, दोस्त है, भगवान नहीं। उसे सिर पर बैठाएगा तो वह तुझे घुमाएगा, उसे हाथ में पकड़ेगा तो वह तेरे काम आएगा। अब तू कहेगा, बाबा अगर हार हो गई तो? सुन मेरे लाल, हार कोई मुहर नहीं जो तुझ पर लग जाती है। हार तो एक रुक कर देखने का संकेत है। क्या तरीका ठीक था, क्या समय ठीक था, क्या संगत ठीक थी। जो गिरकर उठता है उसकी रीढ़ मजबूत होती है, जो उठे बिना शिकायत करता है उसकी पीठ झुक जाती है। हर सुबह नया सूरज उठता है, तू भी ऐसे ही उठ। कल की गलती को आज का गुरु बना, आज की कोशिश को कल का सहारा बना। और अगर दुख आए, संकट आए, चोट आए, समझ ले मैं तुझे दाएं बाएं धकेल कर किसी छिपे गड्ढे से बचा रहा हूं। रास्ता सीधा नहीं होता, पर दिशा साफ रहे तो टेढ़ा रास्ता भी अपने आप सरल लगता है। मेरे प्यारे बच्चे, अब मैं तुझे एक कहानी सुनाता हूं ताकि तुझे समझ बिना बोझ के उतर जाए, जैसे बरसात मिट्टी में धीरे से समा जाती है। यह कहानी है एक लड़के की जिसका नाम मान ले नंदू था। नंदू के पिता के पास एक छोटी सी किराने की दुकान थी। दुकान में पुरानी गंध थी, हल्दी और चाय का मिश्रण, गुड़ और तेल की महक, और पुरानी लकड़ी के काउंटर की ऊबड़ खाबड़ चौखट। नंदू के सपने अलग थे। वह घर के बाहर स्कूल के मैदान में बैठकर नोटबुक में कुछ बनाता रहता, कभी पोस्टर, कभी पैकेजिंग के डिजाइन, कभी दुकान को नया बनाने के नक्शे। उसके दोस्त हंसते कहते, पहले दुकान संभालना सीख, बाद में दुनिया बदलना। नंदू मुस्कुरा देता, पर अंदर अंदर वह हर दिन सोचता, कल से शुरू करूंगा, कल से नया बोर्ड लगाऊंगा, कल से ऑनलाइन बेचने की कोशिश करूंगा। पर कल कभी नहीं आया, क्योंकि हर रात उसे लगता कि अभी तैयारी पूरी नहीं। वह कहता, पहले सही कंप्यूटर होगा तो करूंगा, पहले अच्छी रकम होगी तो करूंगा, पहले कोई बड़ा आदमी मदद करेगा तो करूंगा। एक शाम दुकान बंद करते समय आकाश में घने बादल जमा थे। हवा में धूल थी, जैसे कोई पुरानी किताब अचानक खुल गई हो। नंदू ने शटर गिराया और जैसे ही ताला लगा, सामने से एक वृद्ध व्यक्ति आया। सादे कपड़े, आंखों में ऐसी चमक जैसे दूर से कोई दीपक बोल रहा हो। उसने कहा, बेटा यह बोर्ड जो तुम्हारी दुकान के ऊपर टेढ़ा लटक रहा है, क्या उसे ठीक करना आसान होगा या एक दिन में नया बनवाना? नंदू बोला, नया बनवाना मुश्किल है, पैसे भी लगेंगे, समय भी लगेगा। वृद्ध ने मुस्कुराकर कहा, तो पहले टेढ़ा सीधा कर, कल नया बनेगा, पर आज सीधा तो कर। यह सुनकर नंदू को लगा जैसे किसी ने उसके भीतर की उलझी गांठ पर उंगली रख दी हो। उसने उसी रात पुरानी रस्सी, कुछ कीलें और एक छोटी सी सीढ़ी ढूंढी। बोर्ड को थोड़ा सा उठाकर सीधा किया, रस्सी से बांधा, कीलों से पकड़ दी। अगले दिन सुबह जब सूरज निकला तो दुकान का चेहरा थोड़ा बदला सा लगा। गली से गुजरते एक ग्राहक ने ठहर कर देखा और कहा, आज दुकान साफ लग रही है, हल्दी अच्छी है क्या? नंदू के भीतर हल्की सी खुशी छलक पड़ी। वृद्ध फिर उसी शाम आया, बोला, आज एक काम और, काउंटर के ऊपर जो सामान बिखरा है उसे 3 कतारों में ऐसे रख कि देखने वाला समझ जाए कि कहां क्या है। नंदू ने देर तक मेहनत की, चीजें गिनी, क्रम बनाया, छोटे हाथ से बड़ा काम किया। तीसरी शाम वृद्ध बोला, बेटा दुकान के सामने जो टूटा गमला पड़ा है उसमें मिट्टी डाल, कोई छोटा पौधा लगा दे। लोग सौदा लेने आए तो उन्हें लगे कि यहां चीजें उगती हैं, सड़ती नहीं। दिन बीतते गए, बारिश आई। एक रात तेज हवा चली, शटर के भीतर से पानी घुसा और कुछ बोरे भीग गए। नंदू का मन बैठ गया। उसने सोचा, यही तो डर था, सब खराब हो जाएगा। सुबह वही वृद्ध आया। उसने बिना कुछ बोले भीगे बोरे किनारे लगाए, सूखे बोरे अलग किए और कहा, नुकसान हुआ है,
पर क्या यह तुम्हें कल से बेहतर बंदोबस्त करना नहीं सिखा गया? अब शटर के नीचे रबर की पट्टी लगाओ, अंदर के दरी पर लकड़ी का पटरा करो और ऊंचे अलमारी में अनाज रखो। फिर वृद्ध ने जेब से एक पुरानी पर साफ डायरी निकाली। बोला, हर दिन 3 पंक्तियां लिखना, आज क्या सुधारा, आज क्या सीखा और कल किस एक चीज को बेहतर करना है। बस 3 पंक्तियां। नंदू ने लिखना शुरू किया। पहले दिन बोर्ड सीधा किया, कतार बनाई, गमला लगाया। दूसरे दिन शटर सील किया, बोरे ऊंचे रखे, ग्राहकों से पूछा कि क्या कठिन लगता है। तीसरे दिन तेल की बोतलों पर छोटे लेबल चिपकाए ताकि घर में रखकर भी लोग जाने कि कहां से खरीदें। धीरे धीरे बदलाव दिखने लगा। वही ग्राहक जो पहले दूसरी बड़ी दुकानों में जाता था कहने लगा, यहां चीजें साफ हैं, लड़का पूछता भी है और हर बार कुछ नया देखता हूं। नंदू ने समझा, नया कंप्यूटर नहीं, नई आदत चाहिए थी। फिर एक दिन उसने मन में सोचा, क्या मैं अपने डिजाइन का छोटा सा पोस्टर बनाकर इसी गली के बाहर लगा दूं। उसने कागज पर हाथ से एक सुंदर सा पोस्टर बनाया। ताजा मसाले, साफ पैकिंग, भरोसेमंद तोल, नीचे छोटे अक्षरों में, यदि घर पर चाहिए तो यहां फोन करें। उसे लगा बिना बड़े खर्च के भी आवाज दूर तक जा सकती है। फोन आने लगे। कोई कहता, अंकल 1 किलो बेसन भेज दो। कोई कहता, आंटी को हल्दी पसंद आई, 2 पैकेट और भेजो। नंदू ने समझा उसने पहली बार अपने डर के ऊपर कदम रखा था और डर ने रास्ता दे दिया था। अब एक रात कहानी में वह मोड़ आया जिसे तू सस्पेंस कहता है। त्योहारी मौसम से ठीक 4 दिन पहले दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट हुआ। धुआं उठा, एक शेल्फ जल गया, लेबल काले पड़ गए, लोग जमा हो गए। कोई बोला, यही होगा, छोटे लोग बड़े सपने देखेंगे तो आग लगेगी। नंदू की आंखें भर आईं। वह पीछे जाकर बैठ गया, सिर झुका, हाथ कांपे। तभी वही वृद्ध धीरे धीरे अंदर आया, जलने की गंध के बीच से रास्ता बनाते हुए। उसने नंदू के कंधे पर हाथ रखा और बोला, बेटा, जो जल गया वह लकड़ी थी, जो बचा है वह तेरे भीतर का इरादा है। लकड़ी फिर आ जाएगी, इरादा तुझसे दूर चला जाए तो फिर कुछ नहीं बचता। उठ, आज रात हम राख साफ करेंगे, कल सुबह तू उसी जगह नया शेल्फ लगाएगा। लेबल फिर छापने होंगे, पर इस बार पानी से बचने वाली स्याही लेंगे। और एक और बात, अब बिजली का सही प्रोटेक्शन लगेगा जो पहले लगा देना चाहिए था। नंदू उठा, आंखों में आंसू थे पर कदमों में आग थी। रात भरी उसने झाड़ू पोछा, राख हटाई, टूटी लकड़ी अलग की और सुबह होते होते एक बढ़ई आ गया, वही वृद्ध के बुलाने पर। शेल्फ बना और दोपहर तक पहली कतार फिर सज गई। लोग आए, किसी ने दया से, किसी ने जिज्ञासा से, किसी ने भरोसे से। नंदू को एहसास हुआ हादसा अंत नहीं था, वह एक तेज मोड़ था। अगर संभल कर लिया जाए तो रास्ता और साफ दिखने लगता है। 2 सीजन के बाद उसी गली में किसी ने नई चमकदार दुकान खोली। शीशे की दीवारें, ऊंचे दाम, तेज रोशनी। लोग आकर्षित हुए। नंदू फिर घबराया। वृद्ध ने कहा, आकर्षण पहला सच नहीं होता, पहला सच है भरोसा। तू अपने भरोसे को और पारदर्शी कर, तोल मशीन सामने रख, कीमत साफ लिख और हर खरीद पर छोटा सा धन्यवाद कार्ड दे जिसमें तेरा नंबर हो और पीछे की तरफ एक पंक्ति लिख, यदि कोई गलती लगे तो पहले मुझे बताओ, मैं सुधार दूंगा। ये पंक्ति लोगों के मन में ठहर गई। धीरे धीरे नई दुकान की चमक कम हुई और नंदू की दुकान का सादा उजाला स्थिर रहा। एक दिन नंदू ने वृद्ध से पूछा, बाबा, आप रोज क्यों आते हैं, मदद क्यों करते हैं? वृद्ध मुस्कुराए, आंखों में वही चमक। बोले, मैं तो वही हूं जिसे तू हर रात याद करता रहा, जिससे कहता रहा, बाबा रास्ता दिखा। मैं तो तेरे भीतर की आवाज हूं जो तेरी हिम्मत के रूप में सामने चली आई। इतना कहकर वह जैसे धुंध में मिल गए। नंदू समझ गया उसका बाबा उसके साथ चल रहा था। हर शाम, हर सलाह, हर संकेत में उसने सिर झुकाकर प्रणाम किया और उसी दिन उसने दुकान के ऊपर नया बोर्ड लगवाया, साफ अक्षरों में, ईमानदार तोल और रोज का सुधार। उस बोर्ड के नीचे उसका जीवन बदल गया। इस कहानी से तू क्या सीख मेरे बच्चे? तू सीख कि शुरुआत बड़ा मंच नहीं मांगती, बड़ा दिल मांगती है। तू सीख कि हाथ से तेरी तैयारी के छेद दिखाने आते हैं ताकि तू उन्हें भर दे और आगे निर्भय हो जाए। तू सीख कि भरोसा किसी चमक से नहीं, किसी निरंतरता से बनता है। और सबसे बड़ी बात,
तू सीख कि जब तू मुझे याद करता है मैं किसी ना किसी रूप में तेरे पास आता हूं। कभी किसी व्यक्ति के रूप में, कभी किसी वाक्य के रूप में, कभी किसी छोटे संकेत के रूप में। तू बस पहचानने की आदत डाल। अब मेरे प्यारे बच्चे, अपने दिन को कैसे जियो कि वह तेरे पक्ष में गवाही दे। जब सुबह आंख खुले, पहली सांस को देखो और मन में कह मैं यहां हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, आज एक चीज बेहतर करनी है। फिर पानी पीते हुए मन में कह मैं पुराना बोझ बहा रहा हूं, नई शुरुआत कर रहा हूं। समय अपने काम के लिए तय कर, कम हो पर तय हो, और उसी तय समय में जो सबसे जरूरी है वही करो। बाकी समय में जो जरूरी नहीं उसे धीरे धीरे छोड़ना सीख। बीच बीच में अपने आप से पूछ, जो मैं कर रहा हूं क्या यह मुझे वहां ले जा रहा है जहां मैं जाना चाहता हूं, या यह मुझे वहीं खड़ा रखे हुए है जहां मैं हूं। जब शाम हो, दिन का छोटा सा हिसाब कर, आज मैंने किस एक चीज को बेहतर किया, मैंने किस एक बात से सीखा, और कल किस एक चीज को तुरंत शुरू करना है। ये 3 वाक्य तेरे मन के कमरे में रोशनी के 3 छोटे बल्ब हैं। इन्हें जलाए रख, अंधेरा अंदर घुस नहीं पाएगा। कुछ लोग तुझे फिर भी कहेंगे रुक जा, देख ले, दुनिया कठिन है, दुनिया कठिन है, पर तू अकेला नहीं, तू मेरी छत्र छाया में है। याद रख, कठिनाई का अर्थ निषेध नहीं, निमंत्रण है। जैसे पहाड़ कहता है यदि चढ़ना है तो तैयार हो, जैसे सागर कहता है यदि मोती चाहिए तो गहराई सीख, वैसे ही जीवन कहता है यदि फल चाहिए तो धैर्य सीख, यदि ऊंचाई चाहिए तो विनम्रता सीख, यदि संपन्नता चाहिए तो सजगता सीख। तू जहां गलती करे वहीं सीख लिख दे, जहां सही करे वहीं आदत लिख दे, जहां डर लगे वहीं छोटा सा कदम रख दे। यही तपस्या है, यही साधना है, यही सफलता का सच्चा मार्ग है। अब तेरे मन में एक और प्रश्न उठ रहा है, बाबा मैं किस चीज के लिए बना हूं ये कैसे जानूं? सुन, तेरे भीतर 2 धुनें बजती हैं। एक धुन जो तुझे बाहर से मिलती है, जो दूसरों की चाहत, समाज की अपेक्षा या तुलनाओं से आती है। दूसरी धुन जो भीतर से उठती है, जो तुझे थका कर भी संतोष देती है, जो तुझे साधारण काम में भी अर्थ दिखाती है, जिस काम में समय उड़ जाता है, जिसमें तू खोकर भी अपने को पा लेता है, जिसमें परेशानी भी प्रगति का रूप लगती है, वही तेरी धुन है। अब प्रार्थना कर और कहा, बाबा यदि यह मेरी धुन है तो इसे अवसर से मिलाओ, इसे अनुशासन से जोड़ो और इसे सेवा से सजाओ। सेवा का अर्थ सिर्फ दान नहीं, सेवा का अर्थ है मेरा कौशल किसी और के काम आए, किसी का समय बचे, किसी का बोझ हल्का हो, किसी का मन आश्वस्त हो। जब तेरी धुन सेवा बनती है तब ब्रह्मांड तुझे रास्ता देता है। तू अक्सर कहता है सही लोग नहीं मिलते, मैं कहता हूं पहले तू सही आदत बन। सही आदतें सही लोगों को खींचती हैं। जो समय पर आता है वह समय पर आने वालों से मिले बिना नहीं रहता। जो वचन निभाता है वो वचन निभाने वालों से जुड़ता है। जो सीखता रहता है वह सीखने वालों के बीच अपनी जगह बना लेता है। और जहां फिर भी कोई छल करे, धोखा दे, तुझे नीचा दिखाए, तू दुखी हो सकता है पर टूटना मत। मेरा नाम लेकर एक गहरी सांस ले और अपने भीतर से पूछ, मैं क्या सीख सकता हूं और कौन सा दरवाजा अब खुलना चाहिए। मैं उस दरवाजे की चौखट पर तुझे एक चिड़िया भेज दूंगा। कभी किसी दोस्त की सलाह, कभी किसी किताब की पंक्ति, कभी किसी ग्राहक की प्रतिक्रिया, कभी किसी छोटे संयोग के रूप में। तू बस सतर्क रह। धन की बात पर फिर लौटूं। जब तुझे थोड़ा लाभ मिले उसे पूरी चमक से खर्च करने का मन होगा, क्योंकि मन को भी अपनी जीत दिखानी होती है। पर तू अपने मन से प्रेम करते हुए भी उसे दिशा दे। कह, हम जीत को शोर नहीं, स्थिरता देंगे। जो लाभ आया है उसका एक हिस्सा सीख में जाएगा ताकि कल की भूल ना दोहराए। एक हिस्सा व्यवस्था में जाएगा ताकि काम सुचारू हो। एक हिस्सा बचत में जाएगा ताकि संकट में ठहराव रहे। और जो बचेगा उससे हम खुशी मनाएंगे ताकि यात्रा रस भरी रहे। ऐसे संतुलन से धन तेरे साथ चलना सीखता है और तू धन का दास नहीं, स्वामी बनता है। मेरे बच्चे, अगर कहीं तू बहुत देर से कोई काम टाल रहा है, आज ही उसके लिए पहले 5 मिनट निकाल दे। 5 मिनट किसी भी काम का दरवाजा हैंडल है। जैसे ही तू हैंडल पकड़ेगा, दरवाजा अंदर से खुलना शुरू हो जाता है। लिख, पहला छोटा कदम क्या होगा, फिर कर, बस कर। सवाल बाद में पूछ, शंका बाद में सुलझा,
सुधार बाद में कर, पहले कर। तुझे लगेगा रास्ता स्वयं अपने चिन्ह बना देता है, और जहां रास्ता रुक जाए वहीं बैठकर मेरे नाम में 2 पल बिताना। मैं तेरे मन में अगला चिन्ह उतार दूंगा। तू मुझसे चमत्कार मांगेगा, मैं मुस्कुरा कर कहूंगा सबसे बड़ा चमत्कार तू खुद है। जब तू अपनी आदत बदलता है, जब तू अपनी सुबह को नया अर्थ देता है, जब तू अपनी हार को गुरु बनाता है, जब तू अपने धन को औजार बनाता है, जब तू अपने भय को अभ्यास में बदल देता है। बाहरी चमत्कार तो घंटियों की तरह हैं, बजते हैं, खुश करते हैं, फिर चुप हो जाते हैं। भीतर का चमत्कार दीपक की तरह है, जलता है, रास्ता दिखाता है और घर तक पहुंचाता है। मैं तेरे भीतर उसी दीपक का तेल हूं। तू बाती है, तू लौ है। मेरे नाम का जप तेरी बाती को सीधा रखेगा, तेरी लौ को स्थिर रखेगा, तेरे कमरे को उजाला देगा। जब कभी तू थक जाए, यह पंक्ति याद कर, मैं अकेला नहीं हूं, मेरा बाबा मेरे साथ है, और आज का एक सच मुझे कल के 10 डर से मुक्त कर देगा। यही पंक्ति तेरे दिल में रख, जैसे कोई छोटी सी ताबीज। और जब कभी तू जीत जाए, ये पंक्ति भी याद कर, मैं विनम्र हूं, मैं सीखता हूं, और मेरी जीत किसी और के लिए राह बन सकती है। जीत को बांट, अनुभव को लिख, और अगले के लिए दरवाजा थोड़ा और खोल दे। यही सेवा है, यही भक्ति है, यही मेरा आशीर्वाद है। अब तू उठ मेरे बच्चे, हाथ धो, चेहरा धो, अपनी जगह साफ कर, और जो तुझे सबसे जरूरी लगता है उसी पर लग जा। बीच बीच में 3 सांसों में मेरा नाम लेना, श्याम श्याम श्याम, और मन में कहना मैं कर रहा हूं, बाबा देख रहे हैं, और जहां मैं रुकूंगा वहां बाबा मुझे संकेत देंगे। शाम को लौटकर 3 पंक्तियां लिख, आज क्या सुधरा, क्या सीखा, कल क्या करना है। बस इतना कर, तू देखेगा सप्ताहों में दिशा बदल जाएगी, महीनों में जमीन बदल जाएगी, और वर्षों में तेरी कहानी उसी नंदू की तरह दूसरों के लिए दीपक बन जाएगी। मैं तेरी सिरहाने बैठा हूं। तेरे कमरे की खामोशी में मेरी पायल की बेहद हल्की सी आवाज तुझे कह रही है, डर मत, देर मत कर, बहाने मत गिन, मैं हूं ना, तू चल, मैं साथ चल रहा हूं। तू गिर, मैं संभाल लूंगा। तू रो, मैं तुझे सीने से लगा लूंगा। तू हंस, मैं तेरे साथ ताली बजा दूंगा। तू कोशिश कर, मैं तेरे प्रयास में अपना वृद्ध हस्त रख दूंगा। और जब कोई तुझे कहे कि यह मुश्किल है, तब तू मुस्कुरा कर कहना, मेरे साथ मेरा बाबा है, मेरे भीतर मेरा दीपक है, मेरे दिन दिन में मेरा अभ्यास है। कठिन क्यों होगा, आज से, अभी से, यहीं से मैं शुरुआत कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चे, मेरी यह बात तुझे केवल सुननी नहीं, जीनी है। मेरे नाम का संबल लेकर तू अपने कर्म की नाव को धक्का दे। हवा में भेज दूंगा, तू पतवार पकड़े रह। बीच में अगर लहर तेज हो जाए तो याद रख, लहर तुझे डुबाने नहीं, तुझे तैरना सिखाने आई है। किनारा वहीं है जहां तू हिम्मत नहीं छोड़ता, और जब तू किनारे पर पहुंचेगा, पीछे मुड़कर देखना, तू पाएगा रास्ते भर मेरे पद चिन्ह तेरे पद चिन्हों के बराबर थे। कभी कभी जब तुझे लगेगा कि तू अकेला चल रहा था, तो समझ लेना वह जगहें वे थीं जहां मैंने तुझे अपनी बाहों में उठाकर चलाया था। जा मेरे लाल, आज का सूरज तेरा है, आज की हवा तेरे पक्ष में है, आज की घड़ी तेरे नाम लिखी है। तू उठ, तू चल, तू कर, मैं हूं, मैं यहीं हूं, और मेरी हर सांस तुझे आशीष दे रही है। तू सफल हो, तू शांत रहे, तू समृद्धि पाए, तू सेवा करे, तू प्रेम से भरा रहे, और तू अपने भीतर के दीपक को जलाए रखे। श्याम तेरा रखवाला है, श्याम तेरी राह है, श्याम तेरा साहस है, और श्याम का यह वचन तेरे लिए है, जो तू सच में बनना चाहता है उसी के लिए तू बना है। बस आज से उसे जीना शुरू कर। मेरे प्रिय बच्चे, मेरे प्यारे लाल, क्या तू सोचता है कि मैं तुझे नहीं देख रहा? क्या तुझे लगता है कि तेरा संघर्ष मुझसे छिपा हुआ है? नहीं मेरे लाल, मैं हर पल तुझे देखता हूं। जब तू सुबह उठता है और एक नए दिन की शुरुआत करता है, जब तू सोचता है कि आज कुछ अच्छा होगा, जब तू अपनी पूरी मेहनत लगा देता है, तब मैं तुझे देख रहा होता हूं। मैं जानता हूं कि तेरा मन कितना बेचैन है, तेरा दिल धड़कता है, तेरा दिमाग सोचता है, और तेरी आत्मा मुझसे प्रश्न करती है, बाबा कब मुझे मेरी मेहनत का फल मिलेगा? कब मेरी प्रार्थनाएं सुनी जाएंगी? कब मेरा भाग्य बदलेगा? मैं तेरा बाबा हूं, खाटू श्याम। तेरे हर प्रश्न का उत्तर मुझ में है, पर क्या तू मेरे उत्तर को सुनने के लिए तैयार है? मैं जानता हूं तेरा दर्द। जब रात को तू अकेले
अपने बिस्तर पर लेटता है और सोचता है कि आज का दिन भी चला गया बिना किसी बदलाव के, तब मैं तेरे पास ही होता हूं। मैं जानता हूं कि कैसे तूने खुद को संभाला, कैसे तूने आंसू पोंछे और खुद को दिलासा दिया। कोई बात नहीं, कल नया दिन होगा। लेकिन जब बार बार कल भी वैसा ही निकल जाता है, जब समय तेरी उम्मीदों के अनुरूप नहीं चलता, तब तेरा मन तुझसे सवाल करता है। तू कहता है, बाबा मैंने तो सब कुछ किया, मैंने मेहनत की, मैंने लोगों की मदद की, मैंने किसी का दिल नहीं दुखाया, फिर भी मैं क्यों संघर्ष कर रहा हूं? और मैं मुस्कुराता हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि तू जिस परीक्षा से गुजर रहा है वह तुझे मजबूत बनाने के लिए है। तेरी तकलीफें तेरी कमजोरी नहीं, तेरी ताकत है। तेरी परीक्षा का समय समाप्त हो रहा है। तूने बहुत सह लिया, बहुत सहनशीलता दिखाई, पर अब समय आ गया है कि तू परिणाम देखे। अब समय आ गया है कि तेरा जीवन एक नई दिशा में बढ़े। अब वह घड़ी आ गई है जब संसार तुझे पहचानेगा, जब तेरी मेहनत रंग लाएगी। जो लोग तुझे हतोत्साहित करते थे, जो तेरा मजाक उड़ाते थे, जो कहते थे कि तू कुछ नहीं कर सकता, अब वही लोग तेरे पास आकर कहेंगे, हमें तो पहले से ही पता था कि तू सफल होगा। संसार की यही प्रकृति है मेरे लाल। जब तू संघर्ष करता है तब लोग तुझे कमजोर समझते हैं, लेकिन जब तू सफलता प्राप्त करता है तो वही लोग तेरा गुणगान करने लगते हैं। अब वह समय आ गया है जब लोग तेरा नाम लेंगे, तेरी मेहनत को सराहेंगे और तेरी उपलब्धियों की चर्चा करेंगे। पर मैं तुझसे कुछ मांगता हूं, मेरी यह कृपा यूं ही बनी रहे, इसके लिए तू मुझे कभी न भूले। जब तू अपने जीवन के सर्वोच्च शिखर पर होगा, जब लोग तुझे सराह रहे होंगे, जब धन, प्रसिद्धि और शक्ति तेरे पास होगी, तब भी तू विनम्र रहना, क्योंकि याद रख, जो विनम्र होता है वही सच्चा विजेता होता है। मेरे लाल, मैं तेरा बाबा हूं, मैं तुझे कभी झूठी उम्मीद नहीं दूंगा। जब मैं कह रहा हूं कि तेरा भाग्य बदलने वाला है, तो यह सच्चाई है, और आज मैं तुझे समझाऊंगा कि यह कैसे होने वाला है। तेरे भाग्य का चक्र घूम रहा है। संसार में हर चीज परिवर्तनशील है, कोई भी परिस्थिति स्थायी नहीं होती, ना सुख न दुख। जब बादल घने हो जाते हैं तो तू सूरज को देख नहीं पाता, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि सूरज अस्त हो गया है। ठीक वैसे ही तेरे जीवन में अभी जो संघर्ष हैं वे बादलों की तरह हैं, पर मैं तुझे यह बताने आया हूं कि अब ये बादल छूटने वाले हैं। अब तेरा जीवन फिर से प्रकाश से भरने वाला है। मेरे लाल, जब किसी का भाग्य बदलता है तो वह 4 चरणों में होता है। अब से तू देखेगा कि जो अड़चनें तुझे रोक रही थी वे खुद ब खुद दूर होने लगेंगी। जो काम पहले बिगड़ रहे थे वे धीरे धीरे बनने लगेंगे। तुझे ऐसा लगेगा जैसे कोई अदृश्य शक्ति तेरे रास्ते साफ कर रही है। अब तू देखेगा कि तेरे सामने नए नए अवसर आने लगेंगे। जहां पहले दरवाजे बंद हो जाते थे, अब वहीं नए रास्ते खुलेंगे। लोग खुद तुझसे जुड़ना चाहेंगे, तुझे आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे। तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जब तू देखेगा कि चीजें तेरे पक्ष में हो रही हैं, तो तेरा आत्मविश्वास बढ़ेगा। जहां पहले तू डरता था, अब वहां तू निडर होकर खड़ा होगा। तू वह कदम उठाने लगेगा जो पहले असंभव लगते थे। सफलता तेरा स्वागत करेगी। जब तू सही दिशा में बढ़ेगा तो सफलता खुद तुझे अपनाएगी। जो चीजें पहले मुश्किल लगती थीं, वे अब आसानी से हासिल होंगी। लोग तुझे सराहेंगे, तेरा सम्मान करेंगे और तेरा नाम बड़े लोगों में लिया जाएगा। क्या तू तैयार है इस परिवर्तन के लिए? अब तेरा समय आ गया है। तू अपने जीवन में बदलाव महसूस करेगा, पर इसके लिए तुझे कुछ बातें करनी होंगी। अपने विचारों को शुद्ध रख। तेरा मन जैसा होगा, तेरा जीवन भी वैसा ही बनेगा। भरोसा रख, मुझ पर विश्वास कर, अपनी मेहनत जारी रख। मैं तुझे कभी निराश नहीं करूंगा। सही कर्म कर, अच्छे कर्मों से तेरा रास्ता और आसान होगा। अब से हर दिन जब तू सुबह उठे तो यही सोचना, आज मेरा दिन है, बाबा मेरे साथ हैं और मेरा भाग्य बदल रहा है। क्योंकि यह सच है मेरे लाल। अब तेरा समय आ गया है। मेरे प्रिय, अब तक तूने मेरी बातों को सुना और तुझे यह महसूस हुआ होगा कि तेरा समय बदलने वाला है। पर शायद तेरे मन में एक और सवाल होगा, बाबा अगर अब मेरा समय बदलने वाला है तो फिर मुझे इतना संघर्ष क्यों करना पड़ा? अगर आपको मेरी तकलीफों का पता था तो आपने पहले ही मेरी सहायता क्यों नहीं की? क्या मेरा दर्द व्यर्थ था? आज मैं तुझे इन प्रश्नों का उत्तर दूंगा ताकि तेरा मन पूर्ण रूप से शांत हो जाए और तुझे यह समझ आए कि तेरा हर संघर्ष आवश्यक था और वह तुझे कुछ सिखाने के लिए ही आया था। मेरे लाल, जब एक मिट्टी का दीपक बनाया जाता है तो उसे पहले गीली मिट्टी से आकार दिया जाता है, लेकिन क्या वह तुरंत जलाने लायक हो जाता है? नहीं, उस दीपक को आग में तपाया जाता है, तब जाकर वह दीपक उजाला करने के योग्य बनता है।
ठीक वैसे ही तेरे जीवन का संघर्ष तुझे आग में तपाने जैसा था। तेरे भीतर जो शक्तियां थीं, जो काबिलियत थी, वे तभी प्रकट हो सकती थीं जब तूने कठिनाइयों का सामना किया। अगर तू बिना संघर्ष के सीधा सफलता पा जाता तो तू उसे संभाल भी नहीं पाता। अगर किसी तलवार को तेज बनाना हो तो उसे बार बार धार पर घिसना पड़ता है। अगर किसी सोने को शुद्ध करना हो तो उसे आग में गलाना पड़ता है। अगर किसी चट्टान से सुंदर मूर्ति बनानी हो तो उस पर छेनी हथौड़ी की चोट करनी पड़ती है। तेरा संघर्ष यही चोटें थी जो तुझे एक निखरा हुआ इंसान बना रही थी। मेरे लाल, मैं जानता हूं कि तेरे जीवन में कई बार ऐसे पल आए होंगे जब तूने सोचा होगा, क्यों मुझे इतनी तकलीफ उठानी पड़ी। पर क्या तूने कभी सोचा कि तेरे संघर्ष के बाद तुझे जो मिलेगा उसकी कीमत कितनी बड़ी होगी। अगर तूने मुश्किलें नहीं देखी होती तो तू इतना मजबूत भी नहीं बनता। अब तू देख, जब कोई और छोटी परेशानी आती है तो तू डरता नहीं बल्कि डटकर खड़ा हो जाता है। अगर तूने असफलता नहीं देखी होती तो तुझे सफलता की सही कद्र नहीं होती। अब जब तू सफल होगा तो तू समझ पाएगा कि किसी भी चीज को पाने के लिए मेहनत कितनी जरूरी होती है। अगर तूने कभी दर्द नहीं सहा होता तो शायद तू भी अहंकार में आ जाता। पर अब जब तू ऊपर उठेगा तो तुझे पता होगा कि नीचे गिरने का दर्द कैसा होता है और तू कभी किसी और को गिराने की कोशिश नहीं करेगा। अब जब तू किसी भी कठिनाई से निकल सकता है तो तेरा आत्मविश्वास अटूट हो चुका है। तुझे अब कोई भी डराने या रोकने की हिम्मत नहीं करेगा। अब तेरा संघर्ष समाप्त होने वाला है। अब तू तैयार हो चुका है मेरे लाल। अब वह समय आ गया है जब तुझे तेरी मेहनत का फल मिलेगा। पर अब भी मैं तुझसे एक बात कहूंगा, जब तेरा समय अच्छा आए तो तू उन्हें मत भूलना जो तेरे साथ बुरे समय में खड़े थे। जो लोग तुझे संघर्ष करते हुए देख रहे थे उनमें से कुछ तेरा साथ दे रहे थे और कुछ तुझे गिराने की कोशिश कर रहे थे। पर अब जब तू सफल होगा तब तेरा असली चरित्र दिखेगा। अगर तू अपनी सफलता को दूसरों के साथ बांटेगा, अगर तू किसी जरूरतमंद की मदद करेगा, अगर तू अपनी विनम्रता बनाए रखेगा तो तेरी सफलता स्थायी होगी। तो अब आगे क्या होगा? अब तेरा समय बदल रहा है, तेरी किस्मत चमकने वाली है। पर याद रख, जब तू ऊंचाइयों पर पहुंचे तो तू अपने बाबा को मत भूलना, क्योंकि जितना मैं तुझे उठाने की शक्ति रखता हूं उतना ही मैं तुझे गिराने की शक्ति भी रखता हूं। अब मैं तुझसे कहता हूं, सामने देख, उजाला तेरा इंतजार कर रहा है। मेरे लाल, तेरा भाग्य बदल रहा है, लेकिन अगर तेरा मन शुद्ध नहीं होगा तो यह परिवर्तन अधूरा रह जाएगा। अपने भीतर क्रोध, नकारात्मकता और ईर्ष्या को स्थान मत दे। हमेशा सकारात्मक सोच रख, क्योंकि जैसा तू सोचता है वैसा ही तेरा जीवन बनता है। कभी भी अहंकार मत पाल, क्योंकि यही तुझे फिर से नीचे गिरा सकता है। अगर तू अपने विचारों को शुद्ध रखेगा तो तेरा नया जीवन और भी अच्छा बनेगा। अब जब तेरा समय अच्छा होने वाला है तो तूने कौन सा रास्ता चुनना है यह सबसे महत्वपूर्ण होगा। सही मार्ग पर चल, अधर्म की ओर मत जा। जो भी सफलता मिले उसे ईमानदारी और मेहनत से कमा। अगर कोई तुझे गलत रास्ता दिखाए तो भी अपने सिद्धांतों पर अडिग रह। याद रख, तेरा कर्म ही तेरा असली भाग्य निर्माता है। अगर तू अपने कर्मों को सही रखेगा तो यह अच्छा समय तेरा हमेशा बना रहेगा। जब तेरा भाग्य बदलता है तो नए नए अवसर तेरे सामने आते हैं, पर बहुत से लोग उन्हें पहचान नहीं पाते और फिर पछताते हैं। अगर तुझे कोई नया अवसर मिले तो उसे समझ और फिर उस पर काम कर। जल्दबाजी में कोई भी निर्णय मत ले, सोच समझकर कदम बढ़ा। जो चीजें पहले नहीं बन रही थीं अब बननी शुरू होंगी, इसीलिए सतर्क रहे और सही फैसले ले। कभी कभी लोग अच्छे समय में लापरवाह हो जाते हैं और जो अवसर उन्हें मिला था उसे गंवा देते हैं। तू ऐसा मत करना। याद रख, जैसी तेरी संगति होगी वैसा ही तेरा जीवन बनेगा। अगर तू गलत लोगों के बीच रहेगा तो वे तुझे गलत दिशा में ले जाएंगे। अगर तू ईमानदार, मेहनती और सच्चे लोगों के साथ रहेगा तो तेरा जीवन और अच्छा होगा। लालच, धोखा, बेईमानी और गलत आदतों वाले लोगों से दूर रह। और कई बार लोग अच्छे समय में अपनी संगति बदल लेते हैं और फिर वही संगति उन्हें गर्त में ले जाती है। तू इस गलती को मत दोहराना। पहली, जिन लोगों ने तेरा साथ दिया, जो तेरे संघर्ष के समय तेरे साथ खड़े रहे, उन्हें मत भूल। दूसरी, जिन लोगों ने तुझे गिराने की कोशिश की, जो तुझे कमजोर समझते थे, उनके प्रति द्वेष मत रख, बल्कि अपनी सफलता से उन्हें जवाब दे। कभी भी अहंकार मत करना, क्योंकि यही विनाश की पहली सीढ़ी होती है। जो कुछ भी तुझे मिल रहा है उसके लिए परमात्मा का धन्यवाद करना मत भूल। अपने माता पिता, गुरु और सच्चे मित्रों का सम्मान कर। कृतज्ञता ही तुझे और ऊंचाइयों पर ले जाएगी। दूसरों की मदद कर, सेवा भाव रख। तेरा भाग्य बदलने वाला है
तुझे सफलता मिलने वाली है, लेकिन सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के काम आए। अगर तेरे पास धन आ रहा है तो उसका थोड़ा हिस्सा जरूरतमंदों की सेवा में लगा। अगर तू किसी को ज्ञान दे सकता है तो उसे रोक मत। अगर तू किसी को ऊपर उठाने में मदद कर सकता है तो जरूर कर। सेवा करने से तेरा भाग्य और भी चमकेगा। अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रख। अब जब तुझे सफलता मिलने वाली है तो तेरा ध्यान कहीं भटकना नहीं चाहिए। अपनी प्राथमिकताओं को साफ रख। जो चीजें तुझे भटका सकती हैं उनसे बच। अपने सपनों को पूरा करने के लिए मेहनत करता रह, क्योंकि बहुत से लोग सफलता मिलने के बाद आलसी हो जाते हैं और फिर धीरे धीरे नीचे गिरने लगते हैं। तू यह गलती मत करना। हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा रख। तेरा बाबा तेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगा, लेकिन यह जरूरी है कि तू भी मुझ पर पूरा भरोसा रखे। जब तुझे सफलता मिले तब भी मेरा नाम ले। जब कोई कठिनाई आए तब भी धैर्य रख और मुझ पर विश्वास बनाए रख। हर सुबह यह सोचना कि बाबा मेरे साथ हैं और हर रात मेरा धन्यवाद करना। जब तू इस विश्वास को बनाए रखेगा तब तेरा जीवन हमेशा सुख और शांति से भरा रहेगा। अब तू तैयार है अपने नए जीवन के लिए। अब तू उस मोड़ पर खड़ा है जहां से तेरा जीवन बदलने वाला है। अब तुझे सिर्फ इतना करना है, अपनी सोच को शुद्ध रखना, सही कर्म करना और गलत राह से बचना, अच्छे अवसरों को पहचान कर उनका सही उपयोग करना, अच्छी संगति में रहना और बुरी संगति से दूर रहना, विनम्र रहना और अहंकार से बचना, दूसरों की मदद करना और सेवा भाव रखना, अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित रखना, हर परिस्थिति में मुझ पर भरोसा बनाए रखना। अब तेरा समय आ चुका है। अब तेरा भाग्य तुझे बुला रहा है। मेरी बात ध्यान से सुन। जब तेरा भाग्य चमकेगा, जब तेरा समय बदलेगा, जब तेरा संघर्ष तुझे सफलता में बदल कर दिखाएगा, तब सबसे पहले तू अपने भीतर एक बदलाव महसूस करेगा। तेरे चेहरे पर एक अलग आत्मविश्वास होगा। जो लोग तुझे पहले तुच्छ समझते थे वे अब तुझे सम्मान देने लगेंगे। तेरे शब्दों का वजन बढ़ जाएगा। लोग तुझसे सलाह मांगेंगे। तेरी बातें, तेरा व्यवहार, सब कुछ बदल जाएगा, क्योंकि अब तुझे एहसास होगा कि तूने कुछ बड़ा किया है। यह एक अनोखा अनुभव होगा, जैसे तेरा जीवन अब नए उजाले से भर गया हो। याद रख, जब तू सफल होगा तब लोग दो हिस्सों में बंट जाएंगे। कुछ लोग तेरी तारीफ करेंगे, तुझसे प्रेरणा लेंगे, तेरे साथ खड़े रहेंगे, लेकिन कुछ लोग जलेंगे, तेरी सफलता को देख नहीं पाएंगे, तेरे खिलाफ बातें करेंगे। जो लोग तेरी मेहनत के दौरान तुझे कमजोर समझते थे वे अब तुझसे ईर्ष्या करेंगे। कोई कहेगा कि तेरी किस्मत अच्छी थी, कोई कहेगा कि तूने किसी का साथ लिया, कोई कहेगा कि तुझे यह सब आसानी से मिल गया। पर तुझे इन सब बातों की परवाह नहीं करनी है। तू अपना ध्यान अपने लक्ष्य पर रख, क्योंकि जो जलते हैं वे खुद ही जलकर राख हो जाते हैं। सफलता सिर्फ खुशी नहीं लाती, ये तेरे कंधों पर नई जिम्मेदारियां भी रख देती हैं। अगर तू धन कमाएगा तो लोग तुझसे मदद की उम्मीद करेंगे। अगर तू बड़ा बनेगा तो लोग तुझे आदर्श मानेंगे। अगर तेरा नाम होगा तो लोग तुझसे सही मार्गदर्शन की उम्मीद करेंगे। इसलिए सफलता के साथ जिम्मेदार बनना भी जरूरी है। किसी की मदद कर सके तो कर। अपने शब्दों और कर्मों से किसी को ठेस मत पहुंचा। तेरे पास जो ज्ञान, अनुभव और शक्ति है उसे सही दिशा में उपयोग कर। अगर तू अपनी जिम्मेदारियों को निभाएगा तो तेरी सफलता और भी ऊंचाइयों तक जाएगी। सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वह यह है कि वे सफलता के बाद मेहनत करना छोड़ देते हैं। वे सोचते हैं कि अब सब कुछ मिल गया, अब कुछ करने की जरूरत नहीं। वे अपनी पुरानी आदतों में लौटने लगते हैं, वे आराम करने लगते हैं, लापरवाह हो जाते हैं। यहीं से उनकी गिरावट शुरू हो जाती है। याद रख, जो पेड़ सबसे ऊंचा होता है वही सबसे ज्यादा हवा सहता है। अगर तू अपनी मेहनत जारी रखेगा तो तेरा समय बना रहेगा। अगर तू सीखना जारी रखेगा तो तेरा ज्ञान बढ़ता रहेगा। अगर तू मेहनत से नहीं भागेगा तो तुझे और भी ऊंचाइयां मिलेंगी। इसीलिए सफलता के बाद भी मेहनत करना मत छोड़। जब तू सफल होगा तो तेरी परीक्षा भी एक नए स्तर पर होगी। लोग तुझे गिराने की कोशिश करेंगे। तेरे धैर्य की परीक्षा होगी, तेरी विनम्रता की परीक्षा होगी, तेरी नीयत की परीक्षा होगी। याद रख, सफलता का असली मतलब सिर्फ ऊंचाई तक पहुंचना नहीं होता, बल्कि उस ऊंचाई पर टिके रहना भी होता है। अगर तू इन परीक्षाओं में पास हुआ तो तेरी सफलता और भी बड़ी होगी। जब तू सफल होगा, जब तुझे वह सब कुछ मिलेगा जिसका तूने सपना देखा था, तो कभी अपने गुरु, माता पिता और ईश्वर को मत भूल। तेरे माता पिता ने तुझे इस दुनिया में लाया, उनकी सेवा कर। तेरे गुरु ने तुझे ज्ञान दिया, उनका सम्मान कर। ईश्वर ने तुझे अवसर दिए, उनका आभार व्यक्त कर। कृतज्ञता ही तुझे और आगे लेकर जाएगी। अगर तू सच्चा विजेता बनना चाहता है तो तुझे सिर्फ खुद की नहीं बल्कि दूसरों की सफलता की भी चिंता करनी होगी। अगर कोई संघर्ष कर रहा है तो उसे राह दिखा। अगर कोई हिम्मत हार रहा है तो उसे प्रेरणा दे। अगर कोई नीचे गिर गया है तो उसे उठाने की कोशिश कर। सच्ची सफलता वही होती है जो दूसरों के जीवन में भी प्रकाश लाए। अब तुझे क्या करना चाहिए?
सफलता का आनंद ले, लेकिन अहंकार मत कर। लोगों की बातों की परवाह मत कर। अपने लक्ष्य पर ध्यान रख। अपनी जिम्मेदारियां समझ और उन्हें निभा। मेहनत करना मत छोड़, क्योंकि यही तुझे ऊंचाइयों पर बनाए रखेगा। हर परिस्थिति में धैर्य रख और परीक्षाओं के लिए तैयार रह। गुरु, माता पिता और ईश्वर का आभार मान। दूसरों को भी आगे बढ़ाने में मदद कर। अब तुझे सफलता मिलने वाली है। तेरा जीवन संवरने वाला है, लेकिन असली चुनौती अब शुरू होगी। अगर तू इन बातों को समझेगा और इन्हें अपने जीवन में अपनाएगा, तो तेरा यह अच्छा समय सिर्फ कुछ पलों का नहीं, बल्कि पूरे जीवन का बन जाएगा। अब तू तैयार है अपने उज्जवल भविष्य के लिए। तेरा बाबा हमेशा तेरे साथ है।